हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि एक एडवोकेट कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए वह क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक एडवोकेट में होनी चाहिए, जिससे कि वह एक सफल एडवोकेट बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एडवोकेट को सफल बनने के लिए सबसे पहले जो क्वालिटी चाहिए, नंबर 1, वह उसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी। एक एडवोकेट को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। एक एडवोकेट को न्यायालय के प्रति और पक्षकारों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। नंबर 2 जो क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट। उसको कोर्ट के प्रति, जो कोर्ट न्यायाधीश हैं उनके प्रति, जजेस के प्रति और अपने क्लाइंटों के प्रति उसको मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। उसमें समझ होनी चाहिए कि उसको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। उनको चाल चलन से, उनके भाव से, उनको देखकर उनको पहचान होनी चाहिए। नंबर 3 क्वालिटी जो होती है, गहन अध्ययन। एक एडवोकेट के लिए सबसे 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 ज़्यादा, मैं इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि उसको गहन अध्ययन करने वाला होना चाहिए। मतलब किसी भी एडवोकेट को गहन अध्ययन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होता है। और एडवोकेट का जो पेशा है उसमें निरंतर अध्ययन करते रहना होता है। तो इसीलिए गहन अध्ययन करने वाला एक एडवोकेट होना चाहिए। नंबर 4 जो आता है, नंबर 4 की क्या क्वालिटी बताई गई है कि उस एक एडवोकेट को उच्च नैतिकता होनी चाहिए, हाई मोरलिटी का गुण होना चाहिए। उसको उच्च नैतिकता का गुण उसके अंदर होना चाहिए। उसको सच्चा और चरित्रवान होना चाहिए, वह झूठ ना बोले कभी। और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, लोगों पे उसकी छाप अच्छी पड़े, ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए, तभी वह एक सफल बन सकता है। नंबर 5 जो पॉइंट आता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए जिससे कि वह एक सफल एडवोकेट बन सकता है। तो नंबर 5 जो है कि उसको कठोर परिश्रम करने वाला होना चाहिए, हार्ड लेबोरियस। मतलब एडवोकेट के प्रोफेशन में हार्ड वर्क तो बहुत ही मेन है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एडवोकेट के लिए कहा जाता है कि एक एडवोकेट को सन्यासी की तरह शांत और एक घोड़े की तरह परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि ये एक कठिन परिश्रम का व्यवसाय है। तो इसलिए इसमें कठिन परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि काम ही पूजा सर्वत्र होती है। मतलब काम की ही पूजा सर्वत्र है, मतलब काम ही ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें ये होना चाहिए। नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो क्वालिटीज़ बताई गई है, नंबर 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, विनोदी और वाक्पटुता। मतलब न्यायालय में क्या होता है, कई बार जजों के बीच में जब बहस होती रहती है, तो वह दोनों गुस्से की भावना में उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पे एक हास्य विनोद का प्रयोग करके वह अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं और अपने मुद्दे पर आ सकते हैं। तो इसलिए विनोदी भाव होना बहुत है। और नंबर 7 जो बताया गया है, अधिसदस्यता, फेलोशिप होनी चाहिए। मतलब होता क्या है, कई बार जब दो वकील आपस में बहस कर रहे होते हैं तो उनमें गुस्सा और अहंकार और हिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है कई बार। तो उसमें यह जो चीज़ है, जो भी बहस के दौरान जो भी एक दूसरे के प्रति जो ऐसा व्यवहार है, वह कोई सिर्फ कोर्ट तक ही रखें और कोर्ट रूम के बाहर उनमें एक भाईचारे का व्यवहार बना रहे। इसलिए ये अधिसदस्यता वाला गुण इनमें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 जो क्वालिटीज़ बताई गई है, वह सरल और नम्र व्यवहार। मतलब एक एडवोकेट का जो बिहेवियर होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वह एक सरल, साधारण और नम्र व्यवहार। मतलब वह सभी से प्यार से बात करे, अपने क्लाइंटों से प्यार से बात करे,
जजों से प्यार से पेश आए और बोलचाल का ढंग उसका अच्छा हो, ये सारी क्वालिटीज़ इसमें होनी चाहिए। और नंबर 9 है अभिव्यक्त की कला, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब यह भी, इस पॉइंट को भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि एक एडवोकेट का जो मेन काम होता है वह यही होता है कि अपने पक्षकार की बात को न्यायालय में न्यायाधीश तक पेश करे। तो ये जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन की जो क्वालिटीज़ है, यह एक एडवोकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने पक्षकार अपने क्लाइंट की किसी भी मुद्दे पर, जो मुद्दे पर वह केस लड़ रहा है, अपने क्लाइंट की इस बात को न्यायालय के सामने रखने का उसमें गुण होना चाहिए। किस प्रकार से हम उस बात को रखेंगे, कोई भी एविडेंस है, कुछ है, कोई मुद्दा है, अगर वह इस गुण को जानता है, उसमें यह क्वालिटी है कि किस तरह से हम अपने बात को जज के सामने रख सकते हैं, तो वह अपनी बात को रख पाएगा, और जिससे कि जज साहब उससे संतुष्ट होकर उस पर जल्दी निर्णय दे पाएंगे। नंबर 10 जो क्वालिटीज़ है और लास्ट क्वालिटीज़ है एक सक्सेसफुल एडवोकेट में होनी चाहिए, वह है साहस, करेज। साहस एक एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एडवोकेट को हमेशा हर परिस्थिति में साहसी बने रहना चाहिए, क्योंकि कई बार केस हारते भी हैं, कई बार केस जीतते भी हैं, तो ये उतार चढ़ाव एडवोकेट की लाइफ में आते रहते हैं। परंतु एक एडवोकेट को हमेशा साहसी बने रहना चाहिए, और उसको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य बना रखना चाहिए, और उसको साहस रखना चाहिए। तो इस प्रकार से एक एडवोकेट को सक्सेसफुल बनने के लिए ये 10 क्वालिटीज़ हैं जो कि उसमें होनी चाहिए। इन 10 क्वालिटीज़ के बेस पर कोई भी एडवोकेट सक्सेसफुल बन सकता है अपने प्रोफेशन में। तो जो भी एडवोकेट हैं, या फिर स्टूडेंट हैं लोग के, या फिर अभी जूनियरशिप में हैं, या फिर एडवोकेट हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते रहें अपने अंदर। इन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने से वह एक सफल एडवोकेट बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी क्वालिटी समझ में आई होंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।